हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शून्य से आईएएस की तैयारी कैसे करें। देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे होते हैं। वो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके द्वारा आईएएस आईपीएस और आईएफएस में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसकी जो तैयारी है वो कैसे करना चाहिए, फ्रॉम स्टार्टिंग कैसे हम तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़े जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस हैं वो हमारे बन सके। देखिए, तैयारी तो कोई भी कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, यदि आप सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको कुछ मैं आपसे बेसिक पॉइंट की बात करने वाला हूं जो आपको क्या है बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इस एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए भाई प्री का पेपर होता है, प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद आपका मेंस होता है, मेंस में आपको रिटन का पेपर होता है, पूरा आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जब ये आप स्टेजेस क्वालिफाई करते हैं, आफ्टर डेट आपका क्या सिलेक्शन होता है। तो ये तो थी बेसिक बात कि भाई आपको एटलीस्ट एग्जाम का पैटर्न पता हो कि भाई प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, आपका इंटरव्यू में क्या आता है। तो ये चीज़ें आपको क्या है पता होना चाहिए। आफ्टर दैट जो मेन पॉइंट आपका आता है वो आता है सिलेबस, कि जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें क्या क्या सिलेबस आ रहा है, किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। देखिए, काफ़ी बच्चे क्या तैयारी करने में लगे रहते हैं लेकिन वो सिलेबस पर फोकस नहीं करते हैं। देखिए, काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि भाई एक हम क्या है बुक ले आएँ, एक हम बुक ले आएँ और उसको बिल्कुल तोते की तरह रट डालें। देखिए, आपको अगर तोते की तरह रट डालोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज़ ये है कि भाई जो आपका सिलेबस का पार्ट है, जो सिलेबस में पूछा जाने वाला है, उस चीज़ पर आप क्या फोकस करें। जो चीज़ सिलेबस में ही नहीं आनी है तो भाई उसको पढ़ने का क्या बेनिफिट है। देखिए, मार्केट में बुक तो बहुत सारी हैं, बट आपको ये चेक करना है कि भाई जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस से कौन सी बुक का कितना पोर्शन हमारा मैच कर रहा है। बुक में क्या है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी गई होती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या हटाना है, सिर्फ आपको अपने सिलेबस पे आना और सिलेबस वाली चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है। अब देखिए, सिलेबस लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट आपका आता है कट ऑफ। अब देखिए, कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ होता है कि भाई जितना आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। आपको पता होना चाहिए भाई प्री में कितना कट ऑफ जाता है, मेंस में कितना जाता है, और जो फाइनल कट ऑफ होता है सिलेक्शन का वो क्या जाता है। आपको कट ऑफ पता होना चाहिए जिससे कि आप उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। अब देखिए, कट ऑफ आप क्या चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का। जो प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ जाता है, जो पहले के सालों में गया है, उसी के नियर अबाउट आपका क्या है कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ आपको बताएगा कि भाई आपका टारगेट क्या है, आपको कितने नंबर्स तक लेके आने हैं। देखिए, जब तक आपको ये क्लियर विजन नहीं होगा कि भाई आपको कहाँ तक जाना है, तो फिर आप अपनी तैयारी का एक अच्छे लेवल से नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना कट ऑफ जाता है और कितने मार्क्स हमको इस एग्जाम के लिए लाने पड़ेंगे। आप कट ऑफ के जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है आईएएस आईपीएस आईएफएस। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कट ऑफ के वीडियोस क्या है देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि भाई हमको कितने नंबर्स लेके आना है, प्री में कितना लाना है, मेंस में कितना लाना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है वेबसाइट का, कि भाई इसकी कौन सी वेबसाइट है। तो देखिए, upsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे आप बात कर लो एग्जाम पैटर्न की, चाहे आप बात कर लो सिलेबस की। तो ये चीज़ें आपको क्या है वेबसाइट पर जाके क्या है डाउनलोड करना पड़ेगा। अब देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको भाई वेबसाइट ही पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं अनऑफिशियल वेबसाइट से क्या है सिलेबस वगैरह को डाउनलोड कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उन पर जो सिलेबस है उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। जब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है तो भाई उनको पढ़ने की कुछ भी नीड नहीं होती है। जब वो पढ़ने की नीड नहीं होती तो भाई उसको जब तैयार करते जाएंगे बिना मतलब के, तो फिर वहाँ से भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसा मैंने आपको बताया भाई upsc.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको प्री का पैटर्न देखना है। प्री का जो पेपर आ चुका है प्रीवियस ईयर्स का वो डाउनलोड कर लेना है। आपको जो मेंस का पेपर आ चुका है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर कैसा आता है। और उसके अलावा सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। भाई सिलेबस क्या है इसका,
क्या सिलेबस पूछा जाता है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। उसके बाद आप क्या कट ऑफ के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे तो वो आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर होगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा स्ट्रेटजी। देखिए, जब आपको पता चल गया कि भाई सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, अब आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई मुझको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका हिस्ट्री वीक होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका ज्योग्राफी वीक होता है। भाई जो आपका बिग सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसमें क्या हमको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है उसमें क्या आप कम समय देकर भी अपना अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटपुट क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप अपना जो स्ट्रेटजी है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएं कि भाई मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, किस समय कोचिंग जाते हैं, या फिर आप क्या है कोई वर्क कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच में हिस्ट्री पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ज्योग्राफी पढ़ना है, और जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ अच्छे से एडजस्ट कीजिए। और स्ट्रेटजी जितना अच्छा बनाओगे वो आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन एक गलती ये मत करना, काफ़ी बच्चे करते क्या है कि भाई मान लो उन्होंने लगाया कि भाई शाम को 7 से 9 हमको जो है ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 9 से 11 दूसरा पढ़ना है। तो देखिए, आपको जो टाइम टेबल बनाना है उसमें ध्यान ये रखना है कि टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसको आप क्या है लंबे समय तक फॉलो कर सके। काफ़ी बच्चे ऐसा हेक्टिक टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टेबल आप क्या एक ऐसा बनाइए कि भाई उसमें थोड़ा सेपरेशन हो, थोड़ा गैप हो, जिससे कि आप थोड़ा क्या रिलैक्स वगैरह कर सकें और आपका जो मन है वो पढ़ाई में क्या अच्छे से लगा रहे। तो टाइम टेबल जो भी आप बना रहे हो उसमें क्या थोड़ा ब्रेक क्या है रखिए। तो ये तो बात होगी हमारे स्ट्रेटजी की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको डिसाइड करना है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको क्या लेना है। तो देखिए, आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा कमांड हो, जो सब्जेक्ट आपको काफ़ी अच्छे से आता हो, उस सब्जेक्ट को आप क्या है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। अब देखिए, जब आप जीएस को पढ़ेंगे, जब आप जनरल स्टडी को पढ़ेंगे, तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब आप देखिए कि भाई किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई इन सब्जेक्ट के अलावा जो और सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनको भी अपना क्या ऑप्शनल बना लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शनल की जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं भाई ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि भाई कौन कौन से ऑप्शनल में सब्जेक्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट आप जीएस में पढ़ रहे हैं उनको भी आप ऑप्शनल बना सकते हैं। तो आपको ऑप्शनल के लिए थोड़ा सोच समझ के क्या चूज करना है, क्योंकि ऑप्शनल में आपको मार्क्स मिलते हैं। ऑप्शनल का आपका पेपर होता है जहां आपको अच्छे मार्क्स अचीव करना पड़ता है। तो ये पेपर जो ऑप्शनल के हैं ये आपके मेंस एग्जामिनेशन में होंगे। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो है हमारा मीडियम। अब देखिए, काफ़ी बच्चे हैं जो भाई हिंदी मीडियम से होंगे, काफ़ी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो देखिए, आप कोशिश ये करिए कि आप इंग्लिश मीडियम से ही रहें। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है और अगर वो इंग्लिश मीडियम में कर सकता है तो वो फिर इंग्लिश मीडियम की तरफ क्या शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम है उसमें क्या है बुक्स वगैरह हैं वो अच्छे से इजीली अवेलेबल हैं और अच्छे कंटेंट में अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू हिंदी। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हिंदी में अवेलेबल नहीं, हिंदी में भी बुक्स अच्छी अवेलेबल हैं, लेकिन जब कोई दो चीज़ों का कंपेरिजन किया जाता है तो भाई कोई ना कोई एक पॉजिटिव पॉइंट किसी ना किसी चीज़ में होता है। तो भाई वही चीज़ इंग्लिश में, भाई इंग्लिश में थोड़ा चीज़ें क्या है ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आपको देखिए ध्यान ये रखना है कि भाई अगर आपका इंग्लिश में आप कर सकते हो मेंस को राइट वगैरह और आप क्या है अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो आप हिंदी से इंग्लिश पर भी क्या है शिफ्ट हो सकते हो। तो ये तो देखिए पूरी बात हो गई कि भाई आपका क्या करना है आपको। तो फ्रॉम जीरो कैसे आपको अपना प्रिपरेशन करना है आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, शून्य से कैसे तैयारी करना है। काफ़ी बच्चे इनको भाई शुरुआत में कुछ भी नहीं पता होता है, तो इसलिए मैंने आपको देखिए क्या ऑफिशियल वेबसाइट भी बताया जहाँ से आप हर एक जानकारी जान सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखेंगे भाई जिनको यूपीएससी का फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है लेकिन तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी से। काफ़ी बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जिनको ये नहीं पता भाई यूपीएससी क्या फुल फॉर्म है, सीएससी का क्या फुल फॉर्म है, आईएएस का क्या फुल फॉर्म है, आईपीएस का क्या है, आईएफएस का क्या है। और काफ़ी बच्चे तो ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे हैं जो भाई आईएफएस का जो फुल फॉर्म है वो गलत बताते हैं। यदि आप जानते हो भाई आईएफएस का क्या करेक्ट फुल फॉर्म है इस सर्विस के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपका सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो एंड से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है IAS IPS IFS। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से आप IAS के रिगार्डिंग जो भी और भी वीडियोस उनसे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के शुक्रिया।